नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टोला में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्राउन जीके के महत्वपूर्ण जैन धर्म से संबंधित प्रश्न होंगे, सारे इंपॉर्टेंट होंगे और सारे कैसे फ्रेंड्स आपके क्राउन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम्स को देने जा रहे हैं, रेलवे जॉब्स या एसएससी या फ्रेंड्स एसएससी जेडी, जिनमें कि फ्रेंड्स आपको जीके के प्रश्न आते हैं, उन सभी सरकारी नौकरियों के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप जान लीजिए, अब इस वीडियो में जो जैन धर्म आपको बताएंगे, इससे पहले आपको पाषाण काल, संदर्भ सभ्यता, वैदिक काल और बौद्ध धर्म बताया गया है। अगर उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक जो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्लास शुरू हो चुका है। प्राचीन इतिहास से, भारत के जो प्राचीन इतिहास है उससे जैन धर्म आपको बताया जा रहा है। दोस्तों अगर आप क्लास में पहली बार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसा क्लास आपको लगातार मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों जैन धर्म के कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन जो पोषण हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पे हुआ है? दोस्तों ये जो हुआ है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। कहां से हुआ है? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थंकर दोस्तों नहीं था? इसमें से जो दोस्तों था उसमें जैन तीर्थंकर कौन नहीं था? तो नाथ मुनि जो था दोस्तों वह जैन तीर्थंकर नहीं था, बाकी चंद्र प्रभु, नेमि, संभव ये सभी जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो स्थित है दोस्तों, ये कहां पर? एसएससी सीपीयू एसआई 2003 के प्रश्न है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो दोस्तों है ये कहां पे है? तो श्रवण बेलगोला। आप याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों और साथियों, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ये थे ऋषभ पंत। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव। ठीक है, ऑप्शंस भी याद रखेंगे फ्रेंड, क्षमा चाहेंगे आपसे गलतियां के लिए। अगला क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए दोस्तों की जाती है? किसके लिए की जाती है? आंसर दोस्तों रहेगा ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली इज राइट आंसर। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के जो दोस्तों संस्थापक थे ये कौन थे? आजीवक संप्रदाय के दोस्तों जो संस्थापक थे यह कौन हुआ करते थे? तो दोस्तों वह थे मख्य गिलोशाल। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। और ये बीपीएससी 1994 और यूपीपीसीएस 1996 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो क्लास को बहुत ही ध्यान से आपको लगानी है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। पहला है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी। दूसरा कथन कहता है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। और तीसरा प्रश्न कहता है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ वनारस थे। तो इनमें से दोस्तों कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन राइट है, ये आपको बतानी है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, पहला कथन को अता पता नहीं है, दूसरा कथन बिल्कुल सही है कि गौतम बुद्ध की जो माता थी वो कोलिया वंश राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल सही बात है। और 23वें तीर्थंकर दोस्तों पार्श्वनाथ थे। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 और 3 विचार बिल्कुल सही है, बिल्कुल कथन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है दोस्तों, यानी कि जैन सिद्धांत के अनुसार चलता है? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तो दोस्तों आप इनमें से किस बात से सहमत है जो जैन के सिद्धांत के अनुरूप काम करता है? दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा यहां से, यानी कि ऑप्शन से ए और ये 2 और 3 सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इन सभी बातों को जो है फ्रेंड्स जैन के सिद्धांत के अनुरूप है, जैन के सिद्धांत के अनुकूल है। अगला क्वेश्चन है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था दोस्तों? तो यापनीय जो एक संप्रदाय था दोस्तों यह था जैन धर्म का। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे, बी रहेगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने दोस्तों स्थापना करवाई थी? ध्यान दीजिएगा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी दोस्तों? आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, चामुंड राय ने। ऑप्शन से दोस्तों आप याद रखिएगा, ए रहेगा बिल्कुल सही आंसर, ए रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम दोस्तों क्या था? तो सर महावीर का जो मूल्य नाम था दोस्तों वह था वर्धमान। आप याद रखेंगे सर फ्रेंड्स, और कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाधि मरण किस दर्शन से दोस्तों संबंधित है? समाधि मरण जो दोस्तों है ये किस दर्शन से संबंधित है? आंसर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पे,
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में दोस्तों हुआ था? तो महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, ये हुआ था कहां पे? बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, ये हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर आप याद रखिएगा दोस्तों, कहां पे महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हो गई थी। जैन धर्म के दोस्तों संस्थापक कौन माने जाते हैं? दोस्तों और साथियों, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो रहेगा ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर आप डी याद रखेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभदेव को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रभावगिरी जिनका तीर्थ स्थल है दोस्तों वह कौन है? प्रभासगिरी जिसका तीर्थ स्थल है दोस्तों, ये जो है ना, ये कौन है दोस्तों? ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कहां पे हुआ था? दोस्तों और साथियों, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये हुआ था कुंडल ग्राम में। कई बार आप लोग गलतियां कर लेते, तो ऐसी गलतियां से बचना है। क्लास को आप लास्ट तक ला लीजिए, आपको जैन धर्म के एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ये रामबाण क्लास आपके लिए ही है। अगला क्वेश्चन है नंबर 17, तीर्थकर शब्द दोस्तों जो संबंधित है, यह किससे संबंधित होता है दोस्तों? यानी कि 23वें, 24वें, 22वें, इस तरह जो तीर्थकर फ्रेंड शब्द हैं, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जैन धर्म से। जैसे कि 24 में हो गए महावीर, 23 में हो गए पार्श्वनाथ, इस तरह से दोस्तों, ठीक है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किससे दोस्तों संबंधित थे? किससे संबंधित थे दोस्तों? तो आप यहां से आंसर लगा रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सर वाराणसी को अगर आप लॉक करें ना सर, वाराणसी, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, आपका राइट आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 19 है, सारे टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी एक कथन है जो सही नहीं है दोस्तों? और ये नहीं वाले वर्ड बहुत ही डेंजरस होते हैं, ठीक है। प्रश्न देखिएगा, पहला कहता है कि श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है दोस्तों, ठीक है। भारत के सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा दोस्तों बनवाए गए थे, बिल्कुल सही है। होयसलो मंदिर शिव को दोस्तों समर्पित है, बिल्कुल सही बात है। तो श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन ए आपको याद रखनी थी, ठीक है। नंबर नेक्स्ट लगाएंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत से विरोधात्मक थे। दूसरी बात है कि पूर्वी भारत के पाल शासक गौतम मत के समर्थक थे। तो यहां से दोस्तों आंसर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, आप जरूर बताइएगा दोस्तों। वो आएगा बिल्कुल, यहां से पहला कथन बिल्कुल गलत है, दूसरा कथन सही हो सकता है। तो सही क्या है दोस्तों? केवल और केवल दो है कि पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या कहता है प्रश्न आपसे कि जैन साहित्य कृति प्रशिष्ट प्रवन किस कृति के दोस्तों परिशिष्ट है? बताइएगा कमेंट में अगर आप जानते हैं किसी प्रश्न का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशिष्ट लाका पुरुष चरित। ऑप्शन भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन सी कथन दोस्तों सही है, कौन सी कथन राइट है, ये आपको बतानी है। और ये आरआरबी गोरखपुर ASM 2005 के प्रश्न पूछे गए भी हैं। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ से जो सही और राइट रहेगा वह क्या रहेगा? वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन दोस्तों मिला था। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, बाकी सभी दोस्तों जी दिया है असुलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत के जैन धर्म का प्रचार हुआ, बिल्कुल गलत है। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो बाकी फ्रेंड्स ऑप्शन ए रहेगा, सॉरी सी रहेगा सही आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लगेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि जैन धर्म के आधारभूत दोस्तों बिंदु जो है ये क्या है? तो जैन धर्म के जो आधारभूत बिंदु है दोस्तों वह है अहिंसा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? यानी कि सब काम जो होगा दोस्तों हम लक पे छोड़ देते हैं, हमारा लक जो हो, भाग्य जो कहे जैसे हो। तो ये जो माना था, जो सभी कुछ भाग्य पे ही सब कुछ छोड़ देता है, मनुष्य इसमें असमर्थ कुछ नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये कहा गया था आजीवकों ने। किसने किया था? आजीवकों के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सारे आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध और जैनियों दोनों के प्रसिद्ध तीर्थस्थली जो है दोस्तों ये कौन सा है? नंबर 25 का आंसर करेंगे सर, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या देवी पाटन। तो आंसर दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कौशाम्बी इज राइट आंसर। नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन
सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है दोस्तों। जैन ग्रंथ जो दोस्तों कहलाता है ये कहलाता है 14 पूर्व। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, विश्वास रखता है दोस्तों, पूर्ण विश्वास होता है, वह क्या है? तो दोस्तों वह है आजीवक। ऑप्शन बी रहेगा सही आंसर। और ये दोस्तों आपके पूछे गए प्रश्न है री एग्जाम 2013 में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट आपके। प्रारंभिक जैन साहित्य क्या कहता है दोस्तों? प्रश्न आपका, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में दोस्तों लिखे गए? तो दोस्तों यह जो लिखे गए थे, यह लिखे गए थे अर्धमागधी में। ऑप्शन ए रखेंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्यादवाद सिद्धांत जो दोस्तों यह किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों और साथियों अभी चल रहा है जैन धर्म, और जैन धर्म से संबंधित बिल्कुल आंसर है। तो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर सी, जैन धर्म का, यानी कि स्वादवाद सिद्धांत जो है ये जैन धर्म का दोस्तों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की दोस्तों महिमा है, और वह कौन सी धर्म है? दोस्तों वह जो धर्म है वह जैन धर्म ही है। क्या है जी? त्रिरत्न सिद्धांत क्या है? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किसकी महिमा है? तो जैन धर्म मेरे मित्रगण आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा आंसर आएगा, और ये एसएम के पूछे गए प्रश्न भी था वो। अगला क्वेश्चन से, जैन तीर्थंकरों ने के कर्म में अंतिम दोस्तों जो था ये कौन था? यानी कि जैन तीर्थंकरों के क्रम में, यानी कि उनके जो फ्रेंड्स पंक्तियां थी, जैन तीर्थंकर 24 थे ना, उसमें दोस्तों जो सबसे लास्ट वाले थे ये कौन थे? दोस्तों ये जो थे ना ये थे महावीर। बिल्कुल, महावीर को सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धर्म है जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? दोस्तों क्या करता है? विश्व विनाशकारी प्रलय के अवधारणा में विश्वास नहीं करता दोस्तों, वह रहेगा जैन धर्म। ऑप्शन भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता दोस्तों कौन थी? महावीर की दोस्तों जो माता थी यह कौन थी? दोस्तों महावीर की माता का नाम था ऑप्शन नंबर सी त्रिशला। और कई बार आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम में दोस्तों ये पूछे भी जाते हैं, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर लगाइएगा। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत दोस्तों और दर्शन है? तो दोस्तों यह जो है अनेकांतवाद ये है दोस्तों आपका जैन मत। बिल्कुल ऑप्शन भी रहेगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए दोस्तों क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, ठीक है, पूर्ण ज्ञान के लिए दोस्तों क्या शब्द है? दोस्तों यह जो शब्द प्रयोग किया गया है यह किया गया है केवल्य। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों किया था, यह किसने किया था? अनुव्रत सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था दोस्तों यह किया गया था ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म ने ही किया था। किसने किया था दोस्तों? जैन धर्म ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं? दोस्तों आरंभिक साहित्य का भाग नहीं है दोस्तों, यह है थ्योरी का था। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? दोस्तों किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का दोस्तों क्या हुआ था? संपादन हुआ था। तो आंसर आपने क्या? ऑप्शन नंबर डी सर पाटलिपुत्र होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल दोस्तों आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 39 है और कुछ ही क्वेश्चन है, आप जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये RTS प्री 1999 में पूछे गए प्रश्न भी है। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों यह कौन थे? दोस्तों यह थे अस्तूलभद्र। कौन थे दोस्तों? ऑप्शन से याद रखनी है, यह थे अस्तूलभद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र दोस्तों माना जाता है? निम्नलिखित में कौन सी स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र का माना जाता है दोस्तों? तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, सम्मेद शिखर। सी रहेगा राइट आंसर, सम्मेद शिखर रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भगवान महावीर जो प्रथम दोस्तों शिष्य था यह किसका था दोस्तों? तो भगवान महावीर जो शिष्य था दोस्तों ये प्रथम शिष्य किसका था? दोस्तों यह जो शिष्य था यह शिष्य था जमाली का। ऑप्शन से याद रखें दोस्तों, किसका था? यह था जमाली का। अगला क्वेश्चन से, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में दोस्तों किया गया था? बराबर की गुफाओं का जो उपयोग जो किया गया था ये किसके आश्रय गृह के रूप में दोस्तों किया गया था? इसका सही और राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतानी है कि आंसर क्या आएगा। आजीविकों ने, थारूकों ने,
जैनों ने या तांत्रिकों ने? इसका आंसर का आपका इंतजार रहेगा दोस्तों, आप आंसर जरूर कीजिएगा, पूरी उम्मीद है, पूरी भरोसा है। तो दोस्तों जैन धर्म के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इतना ही था, और फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नई जो सेकंड के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।